ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी किरणों को समेटकर क्षितिज के पार जाने की तैयारी कर रहा था। समंदर की लहरें किनारे से टकराकर मधुर संगीत रच रही थी। मुंबई के इस शांत से बीच पर बैठी थी रिद्धिमा, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोचते हुए। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, क्या यह इतनी बड़ी गलती थी? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रिद्धिमा एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डिजाइनर थी और अपने काम में बहुत माहिर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार का कोई नामो निशान नहीं था। कम से कम तब तक जब तक वह आयुष से नहीं मिली थी। आयुष एक चार्मिंग और खुले विचारों वाला लड़का उसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पहली मुलाकात एक प्रोजेक्ट पर हुई थी जहां दोनों को साथ काम करना था। रिद्धिमा शुरू में बहुत प्रोफेशनल थी, लेकिन आयुष की हंसी मजाक और चुलबुलेपन ने धीरे धीरे उसे भी अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रिद्धिमा और आयुष दोनों अलग अलग धर्मों से थे। रिद्धिमा का परिवार पारंपरिक था, जहां अंतर धार्मिक विवाह की कल्पना भी असंभव थी। वहीं आयुष का परिवार भी रूढ़िवादी था, जो नहीं चाहता था कि उनका बेटा किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करे। जब रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को बताया तो घर में कोहराम मच गया। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, पापा ने उसे घर से निकलने तक की धमकी दे डाली। रिद्धिमा, हमारी इज्जत का क्या होगा? माँ ने रोते हुए कहा। माँ, मैंने प्यार ही तो किया है, क्या पर प्यार करना गुनाह है? लेकिन उनके लिए यह गुनाह से कम नहीं था। आयुष ने भी अपने परिवार से बात की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी वही हाल था। उसकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुमने रिद्धिमा से शादी की तो हमारा मरना तय समझो। हर तरफ से नकारात्मकता और धमकियों के बीच उनका प्यार भी डगमगाने लगा। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन समाज की बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि वे चाहकर भी उन्हें तोड़ नहीं पाए। एक रात समुंदर किनारे बैठकर आयुष ने रिद्धिमा से कहा, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। हम अपने परिवारों के खिलाफ नहीं जा सकते। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तो प्यार ही किया था आयुष। क्या यह इतनी बड़ी गलती थी कि हमें इसका अंजाम इस तरह भुगतना पड़े? आयुष के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली कर दी। रिद्धिमा ने खुद को अपने काम में झोंक दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन बना रहा। आयुष भी पहले जैसा नहीं रहा। वह बस एक मशीन की तरह जीने लगा। एक दिन रिद्धिमा को एक मैसेज मिला, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन शायद हम इस दुनिया में एक साथ रहने के लिए नहीं बने थे। अगर दूसरी जिंदगी होती तो मैं फिर से तुमसे प्यार करता। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। समाज की दीवारों ने दो सच्चे प्रेमियों को अलग कर दिया, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा इस सवाल को उठाएंगी, अगर प्यार ही किया था तो क्या यह इतनी बड़ी गलती थी? ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।